पास्ट के टाइम में आप क्या किया करते थे या कोई और इंसान पास्ट में क्या किया करता था उसको हम लोग इंग्लिश में बताना सीखेंगे आज। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। यानी पास्ट में मैं, आप बता रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं के लिए लगाए आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज टू, इन टाइप के सेंटेंस के लिए जितने भी आज हम लोग सेंटेंस देखेंगे सब में एक चीज कॉमन रहेगा, यूज्ड टू। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूज्ड टू। और फिर उठना को हम लोग बोलते हैं वेक, वेकअप। अर्ली यानी होता है जल्दी, अर्ली यानी जल्दी। कब? इन द मॉर्निंग यानी सुबह को जल्दी उठा करता था। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे ही अगला सेंटेंस है, वे अक्सर मछली पकड़ने जाया करते थे। ये भी सेम सेंटेंस है, दूसरे लोगों के पास्ट के बारे में बता रहा है कि वो पास्ट में मछली पकड़ने जाया करते थे। इसको कैसे बोलेंगे? वे के लिए हम लोग दे लगाएंगे। सबसे पहले दे आ गया, फिर यूज टू हर सेंटेंस में आएगा, आपको ध्यान रखना है। यूज्ड टू गो, गो यानी जाना। फिशिंग यानी मछली पकड़ने। ऑफन यानी होता है अक्सर, ऑफन यानी अक्सर। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? दे यूज टू गो फिशिंग ऑफन। ठीक, मेरे साथ आपको रिपीट करते जाना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरी माँ यानी मेरी मम्मी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। ठीक, ये भी पास्ट में है, अब बड़े हो गए हैं तो अब नहीं सुनाते। तो अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई मदर यानी मेरी मम्मी यूज्ड टू, यानी वही सेंटेंस में यूज टू लगा, टेल मी स्टोरीज। टेल यानी यहाँ पे सुनाना हुआ। टेल यानी बताना भी होता है और सुनाना भी। यहाँ पे हम लोग सुनाने के लिए टेल यूज कर रहे हैं। मी यानी मुझे, स्टोरीज यानी कहानियां। ठीक, वेरिएशन बनाना है इसका। माई ब्रदर यानी मेरा भाई कहानी सुनाया करता था। माई फादर, मेरे पापा यूज टू टेल मी स्टोरीज यानी पापा कहानी सुनाया करते थे। वैसे ही आप जो भी आपको यहाँ पे रखना है उनका नाम आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत बातूनी हुआ करता था। बातूनी। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, ही यूज टू बी वेरी टॉकेटिव। बातूनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव। ठीक, ही यूज टू, वह के लिए लगा है ही, करता था, यहाँ लड़के की बात हो रही है करके ही लगाए, लड़की की बात होती तो शी लगाते हैं हम लोग। ही यूज टू बी वेरी, वेरी यानी बहुत, टॉकेटिव यानी बातूनी। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं हर दिन क्रिकेट खेला करता था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं के लिए आई आ गया, आई यूज टू। यूज टू सब में कॉमन है, आपको समझ आ गया होगा अभी तक। प्ले यानी खेलना। क्रिकेट यानी, क्रिकेट आपको पता है, यहाँ पे आप कोई दूसरा स्पोर्ट्स भी लगा सकते हैं जो आप खेलते हैं। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, एनीथिंग। एवरी डे यानी हर दिन। एवरी यानी हर, डे यानी दिन। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन एवरी डे। आई यूज टू गो टू स्विमिंग एवरी डे। गो टू स्विमिंग यानी तैरने जाया करता था। ठीक, वैसे ही आगे आने वाला है, देखते हैं अगला सेंटेंस। हम देर से सोया करते थे। पहले हम देर से सोया करते थे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वी यूज्ड टू। हम के लिए लगा है वी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, हमें, मैं और मुझे मिला के, इसलिए हम यहाँ पे लगा हम। ठीक, वी यूज टू स्लीप यानी सोना, लेट यानी देरी से, लेट यानी देरी से। वी यूज टू स्लीप लेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह एक गांव में रहती थी। वह एक गांव में रहती थी, यहाँ थी लगा है, वह है, लड़की की बात हो रही है तो क्या आएगा? शी। वेरी गुड, शी यूज टू लिव। लिव यानी रहना, कहाँ? इन अ विलेज यानी, विलेज यानी गांव, इन अ विलेज यानी गांव में, गांव में। ठीक, आगे बढ़ता है अगले सेंटेंस में। तुम यहाँ काम किया करते थे। तुम यहाँ काम किया करते थे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? यू, तुम के लिए लगा है यू। यू यूज टू, वर्क यानी होता है काम करना। हियर यानी यहाँ, हियर यानी यहाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये, यहाँ, उसको हम लोग इंग्लिश में हियर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरे दादाजी कहानी सुनाया करते थे। सेम वही वाला सेंटेंस है ये, आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना आ गया होगा। माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर, बस यही चेंज है, बाकी यूज टू टेल स्टोरीज, बाकी पूरा
सेम है। ठीक, आगे आपको वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वे दोस्त हुआ करते थे। वे दोस्त हुआ करते थे। हम लोग किसी दो लोगों की बात कर रहे हैं कि वो दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वे के लिए लगाए दे यूज्ड टू बी फ्रेंड्स। बी यानी होना होता है, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फ्रेंड्स यानी दोस्त। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह बहुत शर्मीला हुआ करता था। वह बहुत शर्मीला हुआ करता था। किसी के बारे में आप बता रहे हो कि वो बचपन में बहुत शर्मीला था, तो आप ऐसे ही बताओगे। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? ही यूज्ड टू बी वेरी शाय। ही की जगह शी लगा दिए। शी यूज्ड टू बी वेरी शाय। लड़के के लिए हो गया ये सेंटेंस। फिर लड़के के लिए पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ही यानी वह, यूज्ड टू बी लगा, बी वेरी शाय। वेरी यानी बहुत, शाय यानी होता है शर्मीला। ठीक, यहाँ पे आप किसी का नाम भी ऐड कर सकते हो और शी भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी यूज टू बी वेरी शाय, वह बहुत शर्मीली हुआ करती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं स्कूल बस से जाया करता था। मैं बस से जाया करता था, ये है सेंटेंस। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई यूज टू। आई यूज टू आया, इतना तो आपको आ गया होगा। गो टू स्कूल यानी गो यानी जाना होता है, टू यानी कहाँ, स्कूल। बाय, बाय बस यानी बस से बाय बस। ठीक, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। अगर आप बाइक से जाते थे तो बाय बाइक। अगर आप साइकिल से जाते थे तो बाय साइकिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। तुम्हें गाना बहुत पसंद था। तुम्हें गाना बहुत पसंद था, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? यू यूज टू लाइक सिंगिंग अ लॉट। यू यूज टू, तुम्हें, तुम्हें या आप या तुम के लिए यू लगता है तो यू आ गया। यूज टू लाइक यानी होता है पसंद करना, लाइक यानी पसंद करना, सिंगिंग यानी गाना, अलॉट यानी होता है बहुत, अलॉट यानी होता है बहुत। यहाँ पे लिखा है ना बहुत, उसको इंग्लिश में हम लोग बोले अ लॉट। ठीक, वैसे ही अगला सेंटेंस है। हम साथ में खाना खाया करते थे। हम साथ में खाना खाया करते थे, हम के लिए लगा वी। ठीक, वी यूज टू, वी यूज टू ईट यानी खाना, टुगेदर यानी होता है साथ में, टुगेदर यानी होता है साथ में। ठीक, वी यूज टू ईट टुगेदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह एक अच्छी तैराक हुआ करती थी। तैराक यानी स्विमर होता है, स्विम करने वाले को स्विमर बोलते हैं। ठीक, वह एक अच्छी तैराक हुआ करती थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थी लगा हुआ है, वह के साथ थी लगा हुआ है यानी शी आएगा। आपको समझ आ गया होगा। शी यूज टू बी यानी होना, लेकिन पास्ट में, यहाँ इस सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं। अ गुड स्विमर, अ यानी एक, गुड यानी अच्छा या अच्छी दोनों हो सकता है, स्विमर यानी तैराक, स्विमर यानी तैराक। ठीक, अब आती है होमवर्क की बारी। डिस्क्रिप्शन में 3 सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखना है। ठीक, वो पूरा इसी में से है, आपने आज जितना सीखा उसी में से। तो आज के लिए बस इतना ही।